स्टूडेंट, हमारा 15वां पाठ विचित्रमिदं प्रकृति पंचदश पाठ है। विचित्रमिदं प्रकृति के विषय में हम पढ़ रहे थे। वंडरफुल नेचर यानी जो बिना विचित्र ने जो देखी ना सुनी गई वैसी प्रकृति में सभी चीज़ें आ जाती है बेटा, पेड़ पौधे, पृथ्वी या ग्रह सभी आ जाते हैं। जिसमें हम सबसे पहले देखो ये ग्रह के विषय में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? बुध ग्रह देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये बने हुए हैं जो 8 ग्रह मुख्य रूप से है बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी जो मुख्य रूप से जो ग्रह पाए गए हैं उसमें ग्रहों में से हम इसमें पढ़ रहे हैं। जिसमें सबसे छोटा ग्रह हमारा क्या है? सबसे छोटा ग्रह माना गया है बुध और सबसे बड़ा ग्रह माना गया है बृहस्पति। जिसमें हमने सबसे पहले हमने कौन सा ग्रह के विषय में पढ़े थे? बुध ग्रह के विषय में पढ़े थे। जो सौर मंडल में ग्रह पाए जाते हैं उसमें सबसे पहले हमने कौन सा ग्रह पढ़े थे? बुध ग्रह। कि बुध ग्रह कैसा है? सबसे छोटा है और वह यानी क्या होता है? दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होता है और वो किसके? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये तो सबको पता हुआ है। और स्वयं का एक ग्रह नहीं है, वो उस दूसरे के उससे ही चमकता है। ये चंद्रमा के समान बड़ा है। दूसरा ग्रह हम पढ़ रहे थे इसमें बृहस्पति, सौर मंडल बृहस्पति। अब देखो बृहस्पति कैसा है? बृहस्पति के विषय में थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ आपको। बृहस्पति ग्रह है जो वह सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, जो 2.5 गुना बड़ा है, यानी सबसे बड़ा ग्रह माना गया। और ये मुख्य रूप से एक गैस के रूप में परिवर्तित है। कैसा है? यह मुख्य रूप से गैस के रूप में परिवर्तित है, यानी स्वयं में इसके अंदर स्वयं एक गैसीय पिंड है, यानी गैस भरा हुआ है इसमें, जो कि शनि अरुण वरुण के साथ रूप में गैस के रूप में वर्गीकृत है। कैसा है? वर्गीकृत है। और इसका जो मुख्य गैस यानी जो मुख्य रूप से बड़ा है जो गैस है उसका द्रव्यमान हजारों भाग के बराबर है। यह हजारों भाग के बराबर है तथा सौर मंडल में 2.5 गुना बड़ा है। देखो बृहस्पति अस्माकं सौरमंडलस्य बृहत्तम ग्रह अस्ति। बृहस्पति है जो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। वह कठोर धरातल नहीं है, वो गैस के रूप में परिवर्तित है। मनते यत अस्मिन् ग्रह स्थित रक्त बिंदु एक प्रचंड झंझावट सुबह। कहा जाता है कि रक्त बिंदु जैसे रक्त गिरता गोल गोल बिल्कुल लाल रहता, उसी प्रकार से गैस के रूप में परिवर्तित है। और यह बृहस्पतो दिविष्मेकम दर्शनता भवतम भवते। अधिकतर बृहस्पति ग्रह जो है वह दशहरा के बाद में ही होता है। बृहस्पति षोडशोप संति यस्येन्स्वा चत्वारे ग्रहा सूक्षर दुच वृक्षे लघु वृक्ष तथा दुष्प। अधिकतर लोग देखते हैं कि ये बहुत बड़ा है और दूरी पर है। बृहस्पति मंडल गुत्क ग्रहम ज्वालामुख्यान संग्रहस्ति। कहा जाता है गैस के रूप में परिवर्तित है, ज्वालामुखी के रूप में है। उसके बाद है लक्षद्वीप। पहले नंबर में हमने बुध ग्रह पढ़ा, दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा? बृहस्पति पढ़ा। तीसरे नंबर पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या था? भारत में एक बसा हुआ क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब जो कि नदियों के पास में कुछ अंतर्गत में बसा हुआ, वहाँ लोग भी रहते हैं। देखो लक्षद्वीप अनुमानतः 37 परिणाम लघु बृहतो द्वीपानां समूह वर्तते। कहा जाता है कि लक्षद्वीप अनुमान लगाया जाता है, इसका परिणाम है कि कुछ बहुत बड़ा भाग नहीं है, छोटा ही भाग रहता है जो समूह में द्वीप समझते। द्वीप में मैंने समुद्र के बीच में बसा हुआ है। लक्षद्वीप है जो कुछ द्वीप में बसा हुआ है। भारतस्य सर्वान लघुत्तम शासकीय प्रदेश वर्तते। वहाँ पर हमारे भारत देश में छोटा सा शासकीय प्रदेश बसा हुआ है। एतेषु सत्रिशम द्वेषु मात्र 10 संख्या प्रमिते दोपहर जना वसंती। वहाँ पर अधिकतर कुछ ही 10 लोग में रहते हैं, वहाँ पर कुछ ही लोग रहते हैं। और कहा जाता है कि वहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। शोधकर्ता अनुसार सप्तमों व शताब्दी अत्र बौद्ध भिक्षुक वसंती। कहा जाता है यानी लोगों के अनुसार जिन्होंने वो किया है, सर्च किया है, उसमें कहा जाता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी के अंतर्गत में जो बौद्ध भिक्षुक थे वहाँ पर रहा करते थे। लक्षद्वीप अगल द्वीपीय हवाई केंद्र स्थित। अभी वहाँ पर हवाई केंद्र का अड्डा बना दिया गया है। अयम स्थान खंड के में हवाई स्थल, कुछ यानी खंड में कुछ भाग में ही हवाई स्थल
कहा गया है। देखो हमने पहले में पढ़ा बुध ग्रह, दूसरे में बृहस्पति, तीसरे में लक्षद्वीप, उसका डायनासोर है और चीन भित्ति, जो हम कब पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना समझ में आ गया ना कि जो हमारा बुध ग्रह है वह एक ऐसा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल में, और जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है जो कि गैस के रूप में परिवर्तित है। और तीसरा हमने पढ़ा है लक्षद्वीप, जो हमारे भारत में बसा हुआ एक शासकीय प्रदेश है, जहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद में हम पार्ट 1 हो गया, 2 इसमें पढ़े, पार्ट 3 में उसके बाद हम डायनासोर के विषय में पढ़ेंगे और डायनासोर के विषय में पढ़ेंगे और फिर चीन भित्ति के विषय में पढ़ेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना है, बाकी उसके बाद मैं कल पढ़ूंगी। और उसके बाद मैंने आपको व्हाट्सएप पे वर्क भी भेजा है, उसको भी कर लीजिएगा, और इसके बाद के जो वर्क है वो मैं आपको भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय एंड हेल्पफुल।